सदगुरु कबीर साहब जी के अनुसार दो प्रकार की माया है। कितने प्रकार की? दो प्रकार की। जैसे कहते हैं एक मोटी माया और एक कहते हैं झीनी माया। तो यहाँ पर सदगुरु कबीर साहब जी इस साखी में 140वीं साखी में यह बता रहे हैं कि बिना अहंकार का त्याग किए बिना मोटी माया का सर्वथा त्याग नहीं हो सकता। सर्वथा मतलब पूर्ण रूप से। यदि हमारे अंदर में अहंकार है तो हम मोटी माया का त्याग नहीं कर सकते। जैसे हमारे पास इतना धन है, हमारे पास इतनी संपत्ति है, या हम अमुक जाति में पैदा हुए, हमारा वर्ण, हमारी जाति ये हमारी ऊंची है, इस प्रकार का अहंकार करके आदमी दूसरे का क्या करता है? अपमान करता है। जाति पूछना या अपने को पवित्र मानना, दूसरे को अपवित्र कहना, ये हर जाति वाले कर रहे हैं। और ये सदगुरु कबीर साहब जी, हमारे गुरुदेव जी कहते हैं सबसे बड़ा अपराध नहीं, पाप है, पाप। क्योंकि आदमी सबके शरीर काहे से बने? हड्डी से। इसमें मांस, चाम, रक्त ये सब भरा हुआ है। और क्या है? सप्त धातुओं से सबका शरीर, माता पिता के रजवीर्य से सबका शरीर, एक ही समान माँ के गर्भ में सबका शरीर बनता है, पकता है, एक ही द्वार से बाहर आता है। कोई जाति से ऊंचा नहीं, कर्म से ऊंचा होता है। यदि आदमी का कर्म श्रेष्ठ नहीं है, कर्म महान नहीं है, तो कोई भी जाति में पैदा हुआ हो, जाति का अर्थ क्या होता है? पैदा होना। तो पैदाइश तो सबकी एक है। कोई ब्राह्मण जो तू, कबीर साहब जी कहते जो तू ब्राह्मण और ब्राह्मणी को जायो तो और राहते काहे ना आयो, और जो तू तुर्क मुसलमान तुर्कनी को जायो तो पेट में ही काहे न सुन्नति करायो। यदि तुम ब्राह्मण हो, कहते हो कि ब्राह्मणी से पैदा हुए हैं, तो फिर अलग रास्ते से आना था। जिस रास्ते से क्षत्रिय आते हैं, वैश्य आते हैं, शूद्र आते हैं, उसी रास्ते से तुम क्यों आ गए? यदि तुम कहते हो कि हम मुसलमान हैं, तुर्क हैं, हम हिंदू नहीं हैं, खतना वतना करवाते हो, तो फिर तुम्हें पेट में ही करा के आना था। यज्ञोपवीत बाहर होता है, खतना बाहर होता है। ये चोटी जनेऊ ये दुनिया के जो तू करता वर्ण विचारा, जनमत 3 दंड अनुसारा, जनमत शूद्र मुए पुनि शूद्रा। साहिब कहते हैं यदि तुम कहते हो कि मेखला का डंडा और काहे काहे करे, बेल का डंडा, पलाश का डंडा, अलग अलग पहचान जो बताते हो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य की, तो लेकर के आना था ये डंडा। कोई तो चिन्ह लाते, कुछ भी चिन्ह लाते, जनेऊ का, चोटी का, खतना का, या डंडा का, मेखला, कुछ भी तो लेकर के आते तुम। कुछ लाता है। प्रकृति में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है। सबके लिए सूर्य एक समान निकल रहा है, सबके लिए ठंडी गर्मी छह ऋतुओं का परिवर्तन एक समान है। प्रकृति में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं। ये तो आदमी की विकृति में, ये विकृति कहना चाहिए। ये हमारे भारत देश की संस्कृति नहीं है। प्राचीन संस्कृति में कोई काम का बंटवारा हुआ था, जाति के नाम पर लोगों को बांटा नहीं गया। आज तो जातिवाद की, वर्ण व्यवस्था की धज्जियां उड़ रही। आज अदर कास्ट कहते हैं लोग, अदर कास्ट में शादी करने से पैसा मिलता, सरकार इसका बढ़ावा दे रही। जो 625 वर्ष पहले सदगुरु कबीर साहब जी ने घोषणा की थी, जो सत्य का बिगुल बजाया था, जो बताया था कि मानव मानव सब एक समान है, उसके अनुसार भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान बनाया। और आज महिलाओं को, शूद्रों को, जिनको दलित, शोषित, प्रताड़ित
कह करके बहुत उनके साथ गलत व्यवहार किया जाता था, भेदभाव का व्यवहार। कितनी प्रथाएं थी, सती प्रथा, बाल विवाह और बालिका वध, बेटी हो गई तो जिंदा दफना दो उसको, इस प्रकार से होता था। माँ की ममता का गला घोंट देते थे, नवजात शिशु को मार देते थे, जैसे आज पेट में ही मार देते ना। आज और विज्ञान ने विकास किया, बेटी है तो पेट में ही मार दो, गर्भपात करवा दो, है ना। तो पहले भी ये होता था, अपने ढंग से होता था, आज भी हो रहा है। लेकिन आज की जनता पढ़ी लिखी है, जागरूक हो रही है, और जागरूक होने की आवश्यकता है। इस पर सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं कि माया तजे क्या भया। माया, मोटी माया तुमने तज दी, रुपया पैसा धन दौलत, है ना। लेकिन अहंकार, कितने लोग कहे हमने सब कुछ त्याग दिया, हमने सब कुछ त्याग दिया। अब इसी का अहंकार नहीं त्याग पा रहा है कि हम इतने बड़े त्यागी। अब त्यागी तो हो, लेकिन त्यागी होने का अहंकार, हमने सब कुछ त्याग दिया, ये त्यागी होने का अहंकार है कि नहीं है। तो सदगुरु का ये कबीर साहिब जी कह रहे हैं कि माया तजे क्या भया, जो मान तजा नहीं जाए। मान नहीं तज पा रहा है, हम इतने बड़े त्यागी, हम इतने बड़े ज्ञानी, हम इतने बड़े तपस्वी, लोग इतना सुनते हैं, हमको इतना मानते हैं, इतने शिष्य हैं, इतना बड़ा मठ, इतना बड़ा मंदिर, इतनी बड़ी, हमारा तो 200 साल, हमारा तो 500 साल पुराना, इस मंदिर के, इस मठ के, इस आश्रम के हम महंत। गोस्वामी जी कहते हैं, ऐसन समरथ को जग माही, प्रभुता पाए जाहि मद नाही। संसार में ऐसा कौन समर्थ है जिसको प्रभुता, मान, प्रतिष्ठा, सम्मान, यश, कीर्ति मिल करके उसको क्या ना हो, मद ना हो। प्रभुता पाए जाए मद नहीं, मद आ जाता है, अहंकार आ जाता है। फिर वो किसी के दुख को, दर्द को, तकलीफ को नहीं समझता है, ना किसी के प्रति उसके मन में सहानुभूति रह जाती है, ना प्रेम रह जाता है। अहंकार के कारण से वो अपने ही लोगों से वो दूर हो जाता है, अपने मित्रों से, अपने साथियों से, परिवार वालों से, समाज वालों से क्या हो जाता है, वो दूर हो जाता है, सबकी नजरों से गिर जाता है। पद की पूजा होती, उस व्यक्ति की पूजा नहीं होती, फिर वो व्यक्ति सबकी नजरों से उतर जाता है, गिर जाता है। लेकिन अब पद पर है तो पद के कारण से उसकी थोड़ी सी गरिमा, थोड़ी सी प्रतिष्ठा, थोड़ा सा मान सम्मान मजबूरी हो जाती है। इस प्रकार से सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं कि माया तजे क्या भया, जो मान तजा नहीं जाए, और जेहि माने मुनिवर ठगे, सो मान सबन को खाए। मुनिजन, त्यागी, तपस्वी, लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया, हम ब्रह्म ज्ञानी है ना, हम ब्रह्म ज्ञानी हैं, वो कहते नहीं हम ब्रह्म ज्ञानी हैं। एक ब्रह्म ऋषि और एक राज ऋषि, दोनों में झगड़ा हो गया, हमको राज ऋषि मत कहो, हमें ब्रह्म ऋषि कहो। कहे ब्रह्म ऋषि नहीं कहेंगे। कपिल मुनि के क्रोध ने मारे सगर के पूत, और सनकादिक ने क्रोध करी राक्षस किए हरिदूत। हरि के दूतों को श्राप दे दिया, जाओ 3 जन्म तक राक्षस योनि में तुम्हारा जन्म हो। ये अहंकार ही तो था। यदि अहंकार ना होता तो ये श्राप देना, ये भस्म करना, जो हम कथाएं सुनते हैं, ये अहंकार के कारण होता है। अब हम इन कथाओं से क्या शिक्षा लेते हैं? अरे जब वो ऋषि मुनि, त्यागी, तपस्वी अहंकार को नहीं छोड़ पाए तो हम तो साधारण आदमी, हम क्यों अहंकार छोड़े, हम क्यों क्रोध करना छोड़े, हम क्यों लड़ाई झगड़ा करना छोड़े। आदमी को इन कथाओं से नेगेटिव एनर्जी मिल रही है, मिल रही कि नहीं मिल रही? ऐसी कथाएं सुनने को बहुत कम मिलती हैं कि मान को त्यागो, अभिमान को त्यागो, ईर्षा, क्रोध, छल को त्यागो। जितने भी कबीर साहिब जी कहते हैं ना, आपा तजे, आपा का मतलब अहंकार, आपा तजे हरि भजे।
अहंकार को त्यागे बिना हरि का भजन नहीं कर सकता कोई भी व्यक्ति। आपा तजे हरि भजे, नख सिख तजे विकार। और सब जीवन से कैसे रहे? निर्वैर रहे। सब जीवन से निर्वैर रहे, किसी से बैर विरोध नहीं। जब किसी से बैर विरोध नहीं करोगे, आपा को तज दोगे, पहली शर्त अहंकार का त्याग कर दोगे, तभी तो हरि का भजन होगा कि मैं कुछ भी नहीं, मैं क्या हूं? कुछ भी नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मेरा कोई वर्ण, कोई आश्रम, कोई मठ मंदिर, कोई पद प्रतिष्ठा नहीं है। ये तो समाज की एक व्यवस्था है। किसी ने हमको गुरु मान लिया, किसी ने हमको कोई पद दे दिया, ये माता पिता के द्वारा शरीर मिल गया, इसको पढ़ाने वाला योग्य बना। गुरु ना मिले होते तो ज्ञान कहाँ से मिलता? भौतिक ज्ञान हो चाहे आध्यात्मिक ज्ञान, इसको देने वाला कौन है? कोई पंथ है, कोई संत है, कोई ग्रंथ है, साधु समाज है, अच्छे लोग हैं, संस्कारी माता पिता है। इन्हीं से तो हमने लिया है, नहीं लिया है? किसी से मिला है ना? तो साहिब कह रहे आपा तजे तब हरि भजे। और हरि को भजने वाले की पहचान क्या होती है? हरि को भजने वाले का कर्तव्य क्या होता है? नख से सिख तक। नख पैर का, अंगूठे का नख, नाखून, और सिख यानी ये बाल, चोटी, सिर की चोटी। स्त्रियों की भी होती है, ब्राह्मणों की, पुरुषों की भी होती है ना, चोटी रखाते हैं लोग। तो नख सिख यानी पूरे समस्त जीवन के जितने भी दोष दुर्गुण हैं, बेकार हैं, उनका त्याग कर दो। नख सिख तजे विकार। फिर क्या करता है वो? जब सारे विकारों का त्याग कर देता है तो सब जीवों से निर्वैरत्व का भाव जगता है। कोई बैर नहीं, कोई विरोध नहीं, कोई दुश्मन नहीं, मेरा बैरी कोई नहीं। मेरा बैरी, कहते हैं तेरा बैरी कोई नहीं, तेरा बैरी फैल, अपनी फैल मिटाए ले, गली गली कर सैल। अपनी फैल मिटा लो। अपना हम जगह जगह फैल हो रहा है। फैल होना अर्थात असफल होना। हम असफल हैं, कई जगह अपने आप को हम ठगा रहे हैं, कई जगह अपने आप को फंसा करके गलत काम कर रहे हैं। तो साहब कह रहे हैं कि नख सिख तजे विकार, और सब जीवन से निर्वैर रहे। साधु मता है सार, ये साधु मत का सार है। यदि साधना करते हो, यदि सत्संग करते हो, गुरुवाणी सुनते हो, सदग्रंथों का अध्ययन करते हो, धार्मिक कहलाने का बड़ा तुम्हें शौक है, चंदन वंदन लगाते हो, जनेऊ पहनते हो और चोटी रखाते हो, जो भी करते हो, तो क्या करो? सब जीवन से निर्वैर रहो। यह है साधु मत। किसी से बैर विरोध नहीं, किसी से भी नहीं। स्वलक्षी, स्वजन लक्षी, सर्वलक्षी, समाज लक्षी, ये चार प्रकार के लोग। स्वलक्षी अपना कल्याण, अपना जीवन का कल्याण मतलब सुव्यवस्थित ढंग से अपने जीवन को बनाना, चलाना, 10 दोषों का त्याग, अष्ट महासद्गुणों का धारण करना, है ना? इस प्रकार से जब हम जीवन जिएंगे, दिनचर्या बनाएंगे, बाहर की कितनी अच्छी उन्नति प्रगति करते हैं। हम रोज कहते हैं ऐसा घर बनाएंगे, ऐसी गाड़ी लेंगे, ऐसे कपड़े सिलवाएंगे, ऐसी ब्रांडेड चीजें रखेंगे। बाहर बड़े ब्रांडेड बनते हैं, हम अंदर में सड़े हुए, बदबू मार रहा है। वाणी से देखो तो जो रहे करवा सुनने कर टोटी। विचारों में प्रदूषण, वाणी में प्रदूषण, कर्मों में प्रदूषण, इसको रोकिए। गुरुदेव जी कहते थे खुरुच खुरुच के अपने अंतःकरण के मल को, विक्षेप को, आवरण को हटाइए, निकालिए, दूर करिए, तब आत्म स्वरूप का बोध होगा, आत्म स्थिति होगी, तब हमारा ये मानव जीवन सफल और सार्थक होगा। गुरुदेव जी एक बार उसके यहाँ गए, रुई धुनवाने वाले के यहाँ। तो रुई धुन रहा था, गुरुदेव जी बैठे थे, देख रहे थे, सब काम करवाते थे। 20-21 साल की उम्र में उन्होंने गृह त्याग किया था। बड़े बेटे थे घर में। पिताजी स्वतंत्रता सेनानी थे। अभी 15 अगस्त है कल, तो कई बार जेल गए थे।
आजादी के उसमें कई बार पिताजी जेल चले जाते थे तो सारा काम इनके जिम्मे था गुरुदेव जी के। तो उन्होंने बताया है कि मैं रुई धुनवाने गया था, देख रहा था, बैठा था, जितना कचरा था रुई का रेसा रेसा उस धुनिया ने साफ कर दिया। रुई बिल्कुल हल्की सफेद दूध जैसे एकदम साफ स्वच्छ, बहुत अच्छा लगा। जब गद्दा पहले लोग, अब तो डल्लप के गद्दा और क्या क्या है फोम वोम के गद्दा चल रहा है, पहले रुई के गद्दा, जो रुई के गद्दे चलते थे, निवार वाले पलंग चलते थे, स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छे थे। बहुत सारी बीमारियां हमारे दिनचर्या में जो परिवर्तन आया है उससे हो रहा है। फोम के गद्दे में आप सो जाइए तो कई बीमारियां पकड़ लेते हैं। कितने लोगों को ऐसे गद्दे बिछा दो तो वो जमीन में दरी बिछा के सो जाते हैं और अच्छी नींद लगती है। हम दिखावे के उसमें अपने जो जरूरी चीजें हैं, जरूरतें हैं हमारी, उनसे दूर हो गए। जैसे दातून घिसना है ना, मिट्टी से बाल साफ करना जिससे ठंडाई बनी रहती थी, हम प्रकृति से दूर हो गए कहना चाहिए। केमिकल वाली चीजें खाने पीने में, हर चीज में केमिकल का प्रयोग कर रहा है, जंक फ्रूट्स खा रहे हैं, सब नुकसान है हमारे लीवर को, हमारी किडनी को, हमारे हार्ट को एक कमजोर कर रहा है। तो मैं कह रही थी कि गुरुदेव जी धुनिया के यहाँ गए तो जब रुई बिल्कुल साफ हो गई, कचरा झड़ गया, तो गुरुदेव जी के मन में विचार आया कि इसी प्रकार से हमारे मन को हमें धुनना चाहिए। मन में बड़ा विकार भरा हुआ है लेकिन हम कभी धुनते नहीं, मन को नहीं धुनते, दूसरे को धुनने के लिए तैयार है। थोड़ा सा कुछ हो जाए तो इतना सुनाते हैं, इतना लड़ाई झगड़ा करते हैं कि बिल्कुल हम तुम्हें सीधा कर देंगे। अब खुद का मन कितना वक्र बना हुआ है, कितना टेढ़ा है, इसका पता नहीं है, ध्यान ही नहीं देते हैं। एक बार कहते हैं घर की महिलाओं के जो जेवर हैं उनको साफ करने के लिए एक सुनार आया, तो सुहागा वहागा क्या क्या किस चीज में करते हैं सोने को साफ, पूरा झाड़ के एकदम नया चमका दिया, जितना मैल था मैल पूरा साफ कर दिया, जेवर एकदम नए जैसे चमकने लगे। गुरुदेव जी के मन में विचार आया कि इसी प्रकार से अपने मन को चमकाना चाहिए। जितना मैल है, मन का मैल नहीं धोया तो कैसे आएंगे भगवान, तुमने आंगन नहीं बुहारा कैसे आएंगे भगवान। अरे भगवान तो दूर, इंसान भी खुश नहीं हो सकता है यदि मन में मैल है, मन में ईर्ष्या है, छल है, कपट है, दंभ है, पाखंड है। मोहि कपट छल छिद्र ना भावा, निर्मल मन जन सोई मुहि पावा। ये बातें केवल कहने सुनने की थोड़ी, जीवन में उतारने की है, इस पर काम करने की है। गुरुदेव जी के एक एक वाक, जैसे वो राजकुमारी का उदाहरण मैं देती हूँ कि एक राजकुमारी थी, बड़ी त्यागी वैरागी, विवाह से, दुनियादारी से, राग रंग से उसका मन बिल्कुल ऊपर उठ चुका था। ये बच्चों के खेल खिलौना जैसे शादी विवाह, गुड्डा गुड़िया का खेल, बाल बच्चे पैदा करना, दुनिया के लोग यही तो कर रहे हैं, इसी में उलझ के फिर चले जाते हैं। हमारे क्षेत्र में लोग क्या कहते हैं, यदि बीमार पड़ जाएं और कोई से मदद मांग लें कि थोड़ा सा, तो लोगों की सोच क्या, इसीलिए तो कहते हैं भाई शादी करवाना चाहिए, बाल बच्चे परिवार आज होता तो दूसरों से मदद ना मांगनी पड़ती। देखो शादी करवा के रहना ही अच्छा है। अब एक महिला की मैं एक बार बहुत पहले बताई थी, 3 बच्चे, दूसरे की 4 बेटियां, 5-6 बेटियां हो गई, और उनके घर में एक बेटा हो जाए, पता नहीं कहाँ कहाँ बागेश्वर धाम, दुनिया के धाम गए, बेटा हो गया संयोग से, दोनों बहुओं को बेटा हो गया। और आजी सास अभी जिंदा है, आंख में नहीं दिख रहा है, बीपी हाई है, कभी लो है, बुखार उतर ही नहीं रही है, हाथ पे, सच्ची घटना बता रही हूँ, हाथ पैर में बहुत दर्द है, आंखों में दिखाई नहीं दे रहा, चक्कर आ रहे हैं। गांव देहात में थोड़ा सा अभी भी घर के अंदर में बाथरूम नहीं बनाते हैं,
टॉयलेट नहीं बनाते हैं, तो बाहर नहाने गई बोर पे, और धोती को खुद ही धो के पाइप लगा था उस पर डाल रही थी, फैला रही थी। हमने कहा बनता नहीं है, हम देखने गए थे। कहे नहीं, वो तो अपना काम खुद कर लेती हैं, वो अपना काम खुद कर लेती हैं। हमने कहा ठीक है भाई, कर लेती हैं 24 घंटे में, क्या करेगा आदमी, ठीक है इतना कर लेती हैं, आ जाती हैं टटोल के, लकड़ी के सहारे, दीवार के सहारे आ जाती हैं, सो जाती हैं। कहने लगी कितना करेंगे साहब जी, 3 बेटियों का टिफिन लगाना है, पति के लिए भी, पति काम करने जाता है उसका करना है, हमारी सास है, ससुर है, ये तो आजी सास है, हम कर ही नहीं पाते, अपने लिए ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, अपने शरीर पर हम टाइम से खा नहीं पा रहा है, सो नहीं पा रहा है। जो गृहिणियां हैं, माता बहनें हैं, कितना काम करती हैं, कितना जीवन भर। सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, खसम बिन तेली को बैल भयो, तेली का बैल आंख में पट्टा बांध दो, हाँक दो और घंटी गले में लटका दो, पता चल जाता है तेली को खड़ा है कि चल रहा, घंटी बज रही तो चल रहा है। तो हर आदमी यही देखता, अच्छा हमारे दादा दादी कुछ मम्मी पापा कर रहा है कि बैठे ही है। बच्चों के पास, बहुओं के पास ऐसे ऐसे काम रखे रहती हैं, वो कछु नहीं तो लेस नहीं छील दो, आ जाओ, इतना तो कर सकती हो। आदमी जवानी में भी बैठ नहीं पाता, भजन नहीं कर पाता, सत्संग नहीं कर पाता, तो क्या कह रही हो महिला, तीसरी पीढ़ी की बहू, नातिन बहू, कि बूढ़ी सास का, आजी सास का कहाँ कर है, यही नहीं कर पा रहा है। फिर कहती है कि देखो आज यदि हमारी बूढ़ी सास के इतना परिवार ना होता तो अकेली रहती, इसलिए एक बेटा, उसने 3-4 बेटियों के बाद एक बेटा पैदा किया था, तो एक बेटा जरूरी है। अब एक बेटा नहीं, 1000 बेटा तुम पैदा कर लो, लेकिन बुढ़ापे में बीपी लो है, शुगर है, बुखार है, चक्कर आ रहे हैं, आंखों में दिख नहीं रहा, और साड़ी खुद ही धो के डाल रही, तो क्या फायदा हो रहा। सामाजिक प्राणी हम हैं, समाज में हमको रहना चाहिए, घर परिवार बाल बच्चे जो कुछ भी है इसका हम खंडन नहीं करते, हम लोग भी गुरु शिष्य परंपरा को निभाते हैं। भक्त लोग रहते हैं, भक्त आते हैं, माता जी कहते हैं, गुरु माता कहते हैं, गुरु तुल्य हमको मानते हैं, सेवा करते हैं। तो ये सबके एक साथ व्यवहार से ही जीवन चलता है। लेकिन ये भ्रम में आदमी रह जाता है, अपने मन की सफाई नहीं करता, इंद्रियों की सुवस्था प्राप्त नहीं करता है, सुंदर व्यवहार नहीं कर पाता है, भेदभाव का बर्ताव करता है, जाति को लेकर के या किसी प्रकार धन संपत्ति को लेकर के या अपनी पद प्रतिष्ठा को लेकर के, अहंकार में, मद में आदमी चूर हो जाता है। जो आदमी मद में, अहंकार में चूर है, उसको एक दिन चूर चूर होना पड़ता है, वो कहीं का नहीं रह जाता है। इसलिए हम सबको क्या करना चाहिए, जेहि माने मुनिवर ठगे, सो मान सबन को खाए। सबको ये मान खा रहा है, जाति का मान, धन का मान, पद का मान, रूप का मान, सौंदर्य का मान, जवानी का मान, पता नहीं कितने कितने मान। सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, ज्यादा तो इधर वर्ण व्यवस्था के ऊपर कह सकते हैं हम कि जाति को लेकर के आदमी, या शरीर को लेकर के, या धन को लेकर, किसी भी चीज को लेकर के, कहते हैं जनक की सभा में ब्रह्म ज्ञानी लोग, पूरे जितने ब्रह्म ज्ञानी थे सब पहुंचे हुए थे, और जनक जी को ब्रह्म ज्ञान दे रहे थे। इतने में अष्टावक्र जी को पता चला, एक सुंदर कहानी है, अष्टावक्र जी को पता चला कि ब्रह्म ज्ञानियों की सभा लगी है और जनक जी को ब्रह्म ज्ञान देने आए हैं। तो ज्ञानी महात्मा जहाँ होते हैं तो सोचते हैं चलो ज्ञानियों के पास कुछ लेकर के आए, कुछ दे करके आए। कोई जिज्ञासु है, सत्पात्र है तो दे करके आएंगे, और नहीं तो कोई ज्ञानी महात्मा मिल जाए और उनसे हमको कुछ ज्ञान मिल जाए तो कुछ लेकर के आएंगे। संतों की, त्यागी तपस्वियों की यही तो दुकानदारी है, ज्ञान का सौदा करते हैं, किसी को देते हैं तो किसी से लेते हैं। तो जनक की सभा में
अष्टावक्र जी पहुंच गए। अब अष्टावक्र जी 8 अंगों से टेढ़े। जितने लोग थे सभा में सब देख करके हंस पड़े। 8 अंगों से टेढ़े ब्रह्म ज्ञान देने आए, ब्रह्म ज्ञानियों की सभा में आए। जोर से इतने सारे लोग जब हंसेंगे तो अष्टावक्र जी तो आत्मज्ञानी थे, वो कोई साधारण व्यक्ति तो थे नहीं। जिसको आत्मा का बोध हो जाता है, आत्मज्ञान हो जाता है, वो किसी से डरता झेपता नहीं। उसकी ऊर्जा, उसकी एनर्जी, उसकी आभा कुछ अलग होती, उसकी शक्ति, आत्मा की शक्ति से बड़ी संसार में कोई शक्ति हो सकती है क्या? उस शक्ति को जो प्राप्त कर लेता है, जागृत कर लेता है, उसमें लीन हो जाता है, उसको किसी हजारों की नहीं करोड़ों की भीड़ में चला जाए, उसको किसी प्रकार का संकोच, भय, डर नहीं रहता है, क्योंकि वो तो आत्मा का ज्ञान में रम गया है। इस संसार का जितना भी जो कुछ है उसके लिए तो कूड़ा का बाढ़ है। तो सभी लोग हंसे तो अष्टावक्र जी भी हंसे। जब वो सब चुप हो गए तो अष्टावक्र जी हंसे जोर से ठहाका मार के। तो लोगों ने कहा हम तो हंस रहे हैं, लेकिन तुम क्यों हंसे? क्यों हंस रहे हो आप? सभी ब्रह्मज्ञानी पूछ रहा है। अष्टावक्र जी ने कहा कि भाई पहले तो आप हंसे। पहले जब मैं जैसे ही प्रवेश किया आपकी सभा में, जैसे ही मैंने एंट्री ली तो पहले आप लोग हंसे। तो पहले आप बताइए आप क्यों हंसे? तो उन लोगों ने कहा कि भाई 8 अंगों से टेढ़े और आए हो ब्रह्म ज्ञान देने, इसलिए हमें हंसी आ गई आपके टेढ़े मेढ़े अंगों को देख के। कभी किसी के शरीर को, बुद्धि को, किसी की दरिद्रता को, किसी के दुख को, किसी की पीड़ा को देखकर हंसना नहीं चाहिए। ये बहुत बड़ा पाप है, अपराध नहीं, पाप है। इस पाप से आप कभी मुक्त नहीं हो सकते। बहुत बड़ा पाप लगता है और ये भोगना ही पड़ेगा। किसी का काम बिगड़ गया, किसी का कोई दुख आ गया, कोई तकलीफ आ गई, कोई समस्या आ गई, आप हंसते हो, हाँ अच्छा हुआ, आप खुशियां मनाते हो। यदि इस प्रकार का अपराध करते हो तो बहुत जल्दी आपके जीवन में भी वो दुख आने वाला है। इस पर आप लोगों को, हम लोगों को, सबको सावधान रहने की आवश्यकता है। अष्टावक्र जी ने कहा भाई आप तो हमारे अंगों को देख करके हंसे और हमें इस बात पर हंसी आई कि हम तो ये सोच के आए थे कि यहाँ ब्रह्मज्ञानियों की सभा लगी, लेकिन हमें जब तुम लोग हंसे देख करके हम तो समझ गए थे। हमें इस बात पर हंसी आई कि हम धोखा खा गए। हमने तो सोचा था यहाँ ब्रह्मज्ञानी, लेकिन ये तो चमारों की सभा है। अब सब लोग कुपित हो गए, क्रोधित हो गए, सब लोग आग बबूला। तुमने हमको चमार कैसे कहा, तुमने हमको चमार कैसे कहा? अष्टावक्र जी ने कहा यदि आप जाति मानते हैं तो संसार में 2 ही जाति हैं। ब्रह्म को जो जाने सो ब्राह्मण, और जिसकी देह बुद्धि है, चाम बुद्धि है, वो है चमार। बाकी और कोई वर्ण, कोई जाति नहीं है। तुम्हारी दृष्टि कहाँ है? चाम पर, हाड़ मांस के ढांचे पर। अरे ये बताओ, नदी टेढ़ी मेढ़ी होती है, क्या पानी टेढ़ा मेढ़ा होता है? गन्ना टेढ़ा मेढ़ा होता है, क्या उसका रस भी टेढ़ा मेढ़ा होता है? बादल टेढ़े मेढ़े हो सकते हैं, मेघ घटाएं, क्या उसका पानी टेढ़ा मेढ़ा होता है? इस शरीर को देख करके तुम हंस रहे हो, क्या मेरी आत्मा, मेरा ज्ञान टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है? इसलिए मुझे हंसी आई। जनक जी को लगा कि ये तो बात सही है, हमारी देह बुद्धि बनी हुई है, इस कारण से हम जीवन में कभी भी आत्मा का बोध, आत्मस्थिति प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो हमारी देह बुद्धि नहीं, हमारी आत्म बुद्धि होनी चाहिए। हमारी बुद्धि को आत्म बुद्धि बनाने के लिए सदगुरु कबीर साहब जी हमें यही शिक्षा दे रहे हैं कि संसार में जीव देह को छोड़ करके जब चला जाता है तब उसे मरना कहा जाता है, और साधु दशा में मन के सारे अहंकार जब समाप्त हो जाते हैं तो उसे साधुत्व कहा जाता है। यही ब्राह्मणत्व है। विकारों को जब तक नहीं त्यागोगे हम और आप, कभी कोई ब्राह्मण नहीं बन सकते। आप ब्राह्मण के घर में पैदा हो गए, शराब पी रहे हो,
मांस खा रहे हो, नाना प्रकार के दुराचरण दुर्व्यसन में फंसे हो, काहे के ब्राह्मण? तुम ब्राह्मण नहीं हो। इसलिए सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं कि माया तजे क्या भया, जो मान तजा नहीं जाए, जय माने मुनिवर ठगे, सो मान सबन को खाए। हम सबको क्या करना चाहिए? अहंकार का त्याग करना चाहिए। जो व्यक्ति अहंकार का त्याग कर देता है उसकी ईश्वर से मुलाकात हो जाती है। उसको ईश्वर खोजने नहीं जाना। विदुर के घर तो महाराज कृष्ण स्वयं गए, शबरी माता के यहाँ प्रभु राम स्वयं गए, गए कि नहीं गए? भगवान को हम कैसे खोज लेंगे? योग्य बनिए, पात्र बनिए, भगवान तो तुम्हें खोजते खोजते स्वयं आएगा। कभी कोई संत महात्मा आ जाते हैं तो पूछते हैं, भाई इस गांव में कोई संत प्रेमी है जो संतों की सेवा करता हो, संतों को भोजन कराता हो, संतों को अपने घर में जगह देता हो, ठहरने की व्यवस्था करता हो? कोई इस गांव में है ऐसा आदमी? वो पता करते करते खोजते खोजते आ जाते हैं दूर से, इसी गांव में नहीं और कहीं भी। हाँ भाई अमुक आदमी, जैसे हम लोग यहाँ, तो हम लोग यहीं से पूछते हैं, अच्छा आपके गांव में और कितने सत्संगी हैं, कितने संत प्रेमी हैं, हमें बुला रहे हो तो कितने लोग भक्त हैं? पहले से पूछते हैं तो लोग बताते हैं कि हाँ भाई हमारे गांव में इतने लोग हैं, फिर वहां जाया जाता है। तो इसी प्रकार से आप तो केवल पात्रता प्राप्त करिए। यदि आपके अंदर में पात्रता प्राप्त है तो वस्तुएं आपको मिलेंगी। योग्यता के पीछे आप यदि ध्यान देते हैं कि हम योग्य बने, लायक बने, तो आपको कुछ प्राप्त हो सकता है। यदि लायक नहीं हो, पात्रता नहीं है, तो कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता है। इसलिए इन बातों पर ध्यान देकर के हम सबको क्या करना चाहिए? अहंकार का त्याग करना चाहिए। किसी भी प्रकार का नशा हो, कितने लोग ये नशा करते हैं? बीड़ी का, सिगरेट का, पान तंबाकू का, गुटखा का, शराब का। इससे तो स्वास्थ्य खराब होता है, खुद की हानि होती, धन की भी, शरीर की भी, परिवार की शांति भंग होती। लेकिन यदि इस प्रकार का हम नशा कर लेते हैं, जाति का, वर्ण का, विद्या का, तो ये भी तो एक प्रकार का नशा है। इससे समाज का बहुत बड़ा नुकसान होता है। ये मनुष्य में बंटवारा, ये बहुत बड़ा हमारे देश की अवनति का कारण है, उन्नति का, विकास का कारण नहीं है। अब जिस शूद्र कहते हो जिसको, उसने घर बनाया, मंदिर बनाया, पंडित जी तो नहीं गए थे गारा सीमेंट देने के, गए थे? कोई ब्राह्मण, कोई ऊंची जाति वाला ये जितने भी काम हो रहा है वो नहीं करता। गुड़ बनाने का हो, चीनी बनाने का हो, मकान बनाने का हो, कपड़ा बुनने का हो, तेली ने तेल निकाल दिया, उसी को खा रहा है, उसी को चुपर रहा है। शरीर में पोतते हो कि नहीं? मालिश करते हो, शरीर में लगाते हो। तेली ने तेल निकाला, वो अशुद्ध नहीं हुआ, उसको लगा लिए, खा लिए, है ना, और तेली अशुद्ध हो गया। मेहतर ने आपकी टट्टी फेंक दी, है ना, आपकी जगह अशुद्ध नहीं हुई, वहीं जाके फिर टट्टी, पहले के जमाने में लोग घर में वो कच्ची संडास बनाते थे ना, मेहतर आता था साफ करने, मैंने देखा है मामा जी गांव में। तो ये धोबी ने कपड़े धो दिए, उसमें सोते हो पानी का किंचा मार के। अरे तुम इतना छुआछूत मानते हो, खुद ही क्यों नहीं धो लेते? पानी छिड़कने से शुद्ध होता तो फिर तुम ऐसे पानी छिड़क के शुद्ध कर लेते, धुलवाए क्यों उससे? धुलवाते समय धोबी और शुद्ध करते समय पानी का छिटका ऐसे छींटा मार दिए, है ना। कुम्हार ने बर्तन बनाए तब वो अशुद्ध नहीं हुए, और जब वो तुमने उसका उपयोग कर लिया, पंडित जी क्या कहते हैं, हमारे यहाँ पंडित जी आते थे, शरीर छूट गया होगा शायद उनका, प्रथम दीक्षा देने वाले हमको, पूजा पाठ, मंत्र वंत्र, सूर्य का मंत्र, तुलसी को जल देते समय उसका मंत्र, कितने मंत्र दिए थे। पूरा भोजन आप बनाइए, नमक हम छोड़ेंगे,
और राम रस डल गया तो फिर तुमको छूना नहीं है। ये तमाशा। कच्चा भोजन नहीं खाते हम, पक्का खाते हैं। पक्का क्या है? जो कढ़ाई में सिकता है, आग में सिकता है वो कच्चा, और भाप में सिकता है वो पक्का। ऐसा भ्रम। नाई ने बाल बना दिए, है ना, वो अछूत हो गया, उसको छूने आए नहाए, अब हम ठीक हो गए। कोरी ने कपड़े बुन दिए, कपड़ा बुनने वाला कौन? पंडित जी हैं। जितनी चीजों का हम उपयोग कर रहे हैं पंडित जी करते हैं क्या? क्षत्रिय कर रहे हैं, इस नीची जाति वाले ही कर रहे हैं। खाने के लिए गपागप खाते हो, नहीं खाते हो शक्कर, उसके बिना दिन की शुरुआत तो चीनी से ही होती है। ले आओ भाई थोड़ा एक कप चाय, जब तक बन गई चाय, चाय नहीं बनी तब तक खिसका ही नहीं रहा कहीं, हाथ पैर में बिल्कुल लूज है। चाय पीते हो, किसने बनाई हो शक्कर? किसने बनाई? ये मशीन है, जो लोहा आता है, लोहा निकलता है। कारखाने, बड़े बड़े कारखानों में काम करने वाले कौन है? ये काम करने वाले कभी नहाते नहीं, कभी नहा लिए, सफाई थोड़ी करते। भोजन बनवाने, जो गंगा जली में तुम भोजन बनवाते हो, हमने देखा है शादी विवाह में तुम्हारे घर की बहू है मेकअप करके बैठी रहती हैं और नाचने के लिए पैर न कमर सब थिरकती रहती है। वो जो भोजन बनाने आते हैं ना बाहर से, वो लोग शंका जाते हैं, गुटका मल के खाते हैं, और बनाते समय जो पसीने की बूंदें गिरती हैं कढ़ाई में, बड़े बड़े बर्तनों में, उसको तुम बड़े अच्छे से खाते हो। बैठ के देखते हो भैया, थोड़ा हाथ मुंह धो के जाओ, थोड़ा कुल्ला करके जाओ, गुटखा खा के मत बनाना, बीड़ी पीते पीते मत छूना, उसको खा लेते हो। कहीं घूमने जाते हो, ट्रेन में चाय बिकने आती है, पीते हो कि नहीं पीते हो? ट्रेन में चाय बिकती है, पीते हो? चाय नाश्ता आता है ट्रेन में, उसको पीते हो? अरे भैया खाना पड़ता है, वहां कोई जाति पाति नहीं पूछते हो। बहुत सारी चीजों में जाति नहीं पूछी जाती, और बहुत सारी चीजों में तुम नखरा लगाते हो, जाति पूछते हो। हम तो, और केवल ब्राह्मणों में ही नहीं होता है ये अहंकार जाति का, हर जाति में होता है। हम बड़े चमार, तुम छोटे चमार, हम बड़े साहू, तुम छोटे साहू, हम बड़े पटेल, तुम छोटे पटेल, हम बड़े ब्राह्मण, तुम छोटे ब्राह्मण, है ना। तो ये रोग जब तक रहेगा तब तक जीवन हमारा लोगों के साथ सुंदर व्यवहार नहीं हो सकता है। इसलिए साहब कह रहे हैं बड़े बड़े मुनिवर लोगों का भी पतन हुआ है मान के कारण, अहंकार के कारण। तो हमको क्या करना चाहिए? किसी भी प्रकार का अहंकार ना करते हुए सबके साथ सुंदर व्यवहार। घर मकान मठ मंदिर तो बड़ा बना लेते हैं, उस घर मकान में मठ मंदिर में खूब जगह है, खाली पड़ा है, रहने वाले नहीं हैं। लेकिन हमारे मठ मकान मंदिर बनाने से, खूब बड़ी जगह बनाने से कोई सफलता नहीं यदि किसी के दिल में जगह नहीं बना पाए। घर में तो जगह है लेकिन किसी के दिल में जगह नहीं है हमारे लिए। हम दिल से निकल गए, कहते ना हमारे दिल से बिल्कुल उतर गया ये आदमी, दिल से निकाल दिया हमने इसको। क्यों निकाल दिया? आपके हमारे गंदे स्वभाव के कारण, गलत व्यवहार के कारण लोग दिल से निकाल देते हैं। फिर तुम साथ में रहो लेकिन कोई मतलब नहीं, और मिलते भी हैं तो कभी कभार, अब साथ में रह रहा है, मजबूरी है, मजबूरी। तो ऐसा जीवन जीना हमारे आपके लिए बोझ हो जाता है। तो सुंदर, कोई जाति पाति का अहंकार नहीं, किसी पद का अहंकार नहीं, धन का अहंकार नहीं, रूप सौंदर्य का अहंकार नहीं, विद्या का अहंकार नहीं, किसी चीज का अहंकार हमको नहीं करना है। यदि थोड़ा भी अहंकार है, सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं कि थोड़ा भी अहंकार यदि है तो हमारे जीवन में पतन निश्चित है। पतन अर्थात मन हमारा दुखी रहेगा। तो हमको यदि दुखी नहीं रहना है, प्रसन्न रहना है, तो अहंकार का
समस्त प्रकार के अहंकार का हमको त्याग करने के लिए कमर कस के रोज तैयारी करनी है। आजीवन हमको अहंकार का मर्दन करते रहना है। तो बहुत देर तक मैंने आप सबके बीच सदगुरु कबीर साहिब जी की साखी पर अपनी मति के अनुसार, समझ के अनुसार जैसा मुझे विचार आया, आप सबके बीच मैंने विचार रखने का प्रयास किया। इन विचारों से आप कितना लाभ ले पाते हैं ये आपकी योग्यता और समझ के ऊपर निर्भर करता है। क्या लाभ हो रहा है हमको, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट के द्वारा जरूर करेंगे। और इन विचारों से यदि लाभ हो रहा है तो और लोगों को भी लाभ पहुंचाने के लिए दूसरों को भी ये वीडियो शेयर करेंगे। आइए हम सभी लोग सबके जीवन की मंगल कामना करते हुए, अपने मन में पवित्र भाव रखते हुए, सबके साथ घुल मिल करके प्रेम से रहते हुए अपने जीवन को, अपनी जीवन रूपी नैया को आत्म कल्याण एवं मोक्ष की ओर गतिशील करें। आइए हम गुरु के चरणों में वंदना करें, उसके बाद इस सत्संग को हम समाप्त करेंगे। वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है गुरुदेव। काल जाल के फंदा भारी, काल जाल के फंदा रे परख लखायो भेव तुमको, परख लखायो भेव तुमको, वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है देव। वेद शास्त्र सब खोजत हारे, वेद शास्त्र खोजत हारे, मर्म न जानत केव तुमको, मर्म न जानत केव तुमको, वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है गुरुदेव। गुरु समान और को दाता, गुरु समान और को दाता की करिए सेव तुमको, ताकि करिए सेव तुमको, वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है गुरुदेव। साहिब कबीर अभय पद ता, साहिब कबीर अभय पद पूरण परख समेव तुमको, पूरण परख समेव तुमको, वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है गुरुदेव। साहिब बंदगी